अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में जो बातें मैंने पहले कर चुका हूँ, मेरी उन्हीं बातों की तर्जुमानी एक इंडिया के स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जो पाकिस्तान आए हुए हैं और वो शायद कल या परसों वापस भी चले जाएंगे, उन्होंने की है। और इसके अलावा इंडिया के एक और जो है सुपरस्टार ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने भी की है। लेकिन सबसे पहले मैं जो आपसे बात इस वीडियो में करूँगा, वो विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या कहा, उसके चंद अहम पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अगर बाबर आजम को ओपनर भेजा जा रहा था, तो अगर वो ओपनिंग में भी मतलब चला जाता तो कोई इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है मुझे ये कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम को फोर्स किया गया है या बाबर आजम अपनी मर्जी से गया है। यानी इसका मतलब ये है कि बाबर आजम ने अपनी मर्जी से ओपनिंग नहीं की, उसको कन्विंस किया गया है। तो फिर विक्रांत गुप्ता ने अपनी एक स्टोरी सुनाई है। जो बात की उससे पहले विक्रांत गुप्ता ने बोला है कि जो प्लेयर होता है ना, प्लेयर जो बड़ा प्लेयर होता है, उससे आप बड़े प्यार से काम लेते हो, उसकी जो है ना थोड़े नाज नखरे भी उठाते हो। अगर प्लेयर सिस्टम से आता है, लेकिन जब वो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है, तो सिस्टम उसके आड़े नहीं आता, बल्कि सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। तो बाबर आजम तो सिस्टम से नहीं आया ना, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंट था, उससे वो आया है। अब सिस्टम उसको चैलेंज कर रहा है, यानी उसके आड़े आ रहा है। उससे मिसाल बात की सचिन तेंदुलकर की, कि 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने जॉन राइट कोच को कहा कि वो ओपन करना चाहता है, कि हालांकि वो चौथा नंबर पर बैटिंग करता था। तो कोच ने उसकी बात मान ली। इंडिया फाइनल में पहुंचा, मैन ऑफ टूर्नामेंट तेंदुलकर हुआ, जीता नहीं। लेकिन 4 साल बाद उसने ग्रेग चैपल उनका कोच था, ग्रेग चैपल ने तेंदुलकर को कहा कि ऐसा करें, आप चौथे नंबर पे खेलें। तेंदुलकर ने कहा यार मैं तो मतलब ऑलरेडी ओपनिंग पे स्कोर कर रहा हूँ, रस कर रहा हूँ, मैं क्यों दोबारा चौथे नंबर पे जाऊं। बहरहाल ग्रेग चैपल ने अपनी मनमानी की और उस टूर्नामेंट में इंडिया पहले राउंड से बाहर हो गया। पाकिस्तान भी बहरहाल उस टूर्नामेंट में बाहर हो गया था। मेरे ये बताने का मकसद आपको ये है कि मैं ये सारी बातें विक्रांत गुप्ता की कोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले बोल चुका हूँ ना कि बाबर आजम से बड़ा प्लेयर आपके पास इस टाइम नहीं है। और आने वाले जो 5-6 सालों में जो डोमेस्टिक में मैं लड़के देख रहा हूँ, आपके पास बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन चले, मैं उस जर्नलिस्ट को कोट कर रहा हूँ, शायद बात आप लोग को ज़्यादा वो इंथेंटिक लगे। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि सारा कसूर बाबर आजम का थोड़ी है, आपकी बॉलिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। कह रहा है मैं मानता हूँ कि उस दिन जो मैच हुआ है, उस मैच में जिसमें रिजवान और आगा सलमान खेल रहे थे, पाकिस्तानी क्राउड के लिए वही 1.5 घंटा था सेलिब्रेशन का, जो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि हर प्लेयर को ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। वो कह रहे हैं आप लोग बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप लोग सेफ क्रिकेट खेल रहे हो। सेफ क्रिकेट का मतलब ये है कि ये मैच है, बस ये गुजार दो, नेक्स्ट मैच में फिर देखेंगे। उससे फिर 90 की एरा की बात की कि 90 में जब आपके प्लेयर आते थे, उनमें शायद वो इतनी एबिलिटी होती भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में उतरते थे, वो बोलते थे वाह हम तो 300 कर देंगे, हम तो 280 कर देंगे। कह रहा है या तो वो 280 करते थे या 120 करते थे, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, जो उनकी सोच होती थी, अग्रेसिव होती थी। तो वो जो सोच है वो उनकी जो है ना उस हिसाब से उनकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती थी। बिहाइंड बिटवीन द लाइन वो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसने इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। अभी जो आपकी टीम है इसमें कॉन्फिडेंट की कमी है। उससे कहा टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की भी बात नहीं है। कह रहा है उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है ना वो बहुत लो हुआ है। दूसरी उससे बात की कि आपने सारा मुद्दा बाबर आजम पे आप लोग डाल रहे हो पाकिस्तान में, वो उसने क्राउड की बात नहीं की है, ये ऑडियंस की। उसने जो साबका क्रिकेटर है, कह रहा है बाबर आजम का क्या कसूर है। कह रहा है आपकी बॉलिंग कहाँ स्टैंड कर रही है, आप तो बोल रहे थे हमारी बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। जबकि उसने एक बात कोट की कि राहुल द्रविड़ ने ये बात कही थी कि पाकिस्तानी बॉलिंग मीन्स सेक्सी बॉलिंग, यानी सिर्फ नजर आने के लिए है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। तो उससे बोला जितने भी आपके क्रिकेटर हैं वो इनको क्यों पतली गली से जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं वो 316 रन इन्होंने करवा दिए, ठीक है, उस दिन मैच में। तो कह रहा है चलो बाबर आजम ने उस दिन स्लो बैटिंग की, रुक के खेला, जो भी खेला। लेकिन बाकी जो 10 लड़के हैं उन्होंने क्या किया, आपकी बाकी टीम है उन्होंने क्या। कैप्टनसी भी उससे बात की, बोला कैप्टनसी रिजवान नहीं तो कौन, मतलब ये नहीं तो कौन। तो इस वीडियो मेरे को बताने का मकसद ये था कि मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ
کہ جو آپ کے سابق کرکٹر یہ باتیں کر رہے ہیں یہ نامناسب ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ یوراج سنگھ کے والد کا ایک انٹرویو آیا ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے آپ کا چٹھا پٹھا کھول دیا ہے۔ اس نے وسیم اکرم، شعیب اختر، وقار یونس، حفیظ، شعیب ملک، باسط علی، راشد لطیف، سب کی جو ہے نا وہ چٹھا پٹھا کھول دیا ہے۔ تو کھلاڑیوں کو کرٹیسزم نہیں کریں، کھلاڑیوں کو بیک کریں۔ وکرام گپتا نے بولا بابر اعظم وہ کپتانی لے نہیں لی، وہ ڈفرینٹ میٹر ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بابر اعظم آپ کے پاس آپ کی ٹیم کا پرائم بیٹسمین ہے، اس کے بقول آپ نے اس کو شیل میں ڈال دیا اور وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا، وہ بابر اعظم اس پہ اتنا پریشر ڈال دیا کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کو دیکھنا پڑا ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بات کروں